वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा 2D और 3D, मतलब 2 डायमेंशन ज्योमेट्री, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। उसी में हम कोनिक सेक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसमें आप सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला पर क्वेश्चन सीखोगे। ठीक है, तो इस मॉक टेस्ट 30 में हमारे कितने क्वेश्चन है? 25 क्वेश्चन है, जो जिस प्रकार हम रोजाना मॉक टेस्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा मॉक टेस्ट था वो था मॉक टेस्ट 30। तो देखो, शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इन क्वेश्चन में हम ज्यादातर ट्रिक्स का उपयोग करेंगे, बेसिक्स का भी उपयोग होगा, लेकिन ज्यादा डिटेल में नहीं बताकर केवल हम क्वेश्चन में ट्रिक्स अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। तो आइए देखिए, पहले हम जो क्वेश्चन लेते हैं वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। जिस बच्चे के पास क्वेश्चन बुकलेट सीरीज नहीं है वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया मिलेगा। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या था मॉक टेस्ट इसका? फाइंड इमेज ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन x - y + 5। देखो क्या था कि एक लाइन है ए बी, ठीक है, उस पर मान लो P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा किया गया और ये हो गया इमेज पॉइंट P डैश, और ये हो गया परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो किस पॉइंट से? फ्रॉम पॉइंट 05, किस पॉइंट से? 05। ठीक है, और लाइन जो है वो क्या है? x - y + 5 = 0। तो हमें पॉइंट P डैश निकालना है, मतलब इमेज ऑफ द पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो जब हम इसको +2 क्लास में या +1 क्लास में करते थे तो पहले क्या निकालते थे? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए हम क्या करते थे कि हम इक्वेशन ऑफ पीएम निकालेंगे और ए बी इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद पॉइंट एम आएगा, उसके बाद बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला हम पी डैश निकालेंगे। लेकिन वो जो हमारा तरीका है वो थोड़ा लेंथी रहेगा, यहाँ पर हम केवल ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए ट्रिक्स का इस्तेमाल किस प्रकार करेंगे। तो देखिए, हमारे पास पॉइंट P डैश के ऑप्शन दिए गए हैं। तो मैं पहले ऑप्शन से मान लेता हूं कि P डैश होगा -4, 7। तो अब हम चेक करेंगे। तो अब देखिए कि M क्या होगा? मिड पॉइंट। M क्या होगा? मिड पॉइंट। ठीक है, तो हम यहाँ पर मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। सॉरी, ये जो P पॉइंट था वो क्या था? 2 1। क्या था? 2 1। ठीक है, तो मिड पॉइंट निकालिए। 2 - 4 बटे 2 -2 बटे 2 -1। इसके बाद 7 और 1 8 बटे 2 4। मिड पॉइंट फॉर्मूला सभी को पता होगा, x1 + x2/2। ठीक है, ऑप्शन ए लिया, उसके अकॉर्डिंग हमने पॉइंट M निकाला। अब आपको पता होगा कि M जो पॉइंट है वो ए बी लाइन पर है, तो वो ए बी लाइन को स्पेसिफाई करेगा। x की वैल्यू -1, y की 4, 5 = 0। तो 0 = 0 स्पेसिफाइड कर रहा है, तो M भी सही है, P डैश भी सही है और ऑप्शन ए भी सही है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। देखो, बिल्कुल आसान तरीके से बताया मैंने, ट्रिक है किस्म से। ठीक है, तो मैंने क्या मांगा? ऑप्शन ए P डैश -4 7, मिड पॉइंट से M निकाला। M इस इक्वेशन को स्पेसिफाई करता है, तो M सही है, पॉइंट P डैश भी सही है, तो ऑप्शन ए भी सही है। जब मैं आपको ये क्वेश्चन समझा रहा हूं तो ये थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन वैसे 15 सेकंड में ये क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो सकता है। ठीक है, तो अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन करते हैं हम वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सेम एज इट इज क्वेश्चन है और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है? वही लाइन ए बी है,
और उसी प्रकार किसी पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है 0,5 से, और परपेंडिकुलर जो फुटो परपेंडिकुलर है वो कितना दिया गया है, फुटो परपेंडिकुलर हमें ड्रा करना है, सॉरी फाइंड आउट करना है, और लाइन क्या है 3x - 4y - 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसी प्रकार हम ऑप्शन का यूज करेंगे। तो देखिए ऑप्शन क्या दिए गए हैं, तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो भी ऑप्शन इस इक्वेशन को स्पेसिफाइड करेगा वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि फुटो परपेंडिकुलर m है वो लाइन AB पर है, तो AB लाइन अगर इससे पास करती है तो पॉइंट क्या होगा, स्पेसिफाइड करेगा। ऑप्शन ए को चेक करता हूं मैं, 3 एकम 3 4 3 12 -5 नॉट स्पेसिफाइड दैट इक्वेशन नॉट इक्वल टू 0, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। इसके बाद ऑप्शन बी को चेक करता हूं, 3 3 9 और 4 दूनी 8 -5 नॉट इक्वल टू 0, तो बी भी नहीं हो सकता। इसके बाद सी देखते हैं, 3 दूनी 6 4 3 12 -5, तो सी भी नहीं बन रहा। अब डी को चेक करते हैं, 3 3 9 4 एकम 4 5 एकम 5, तो 0 इज इक्वल टू 0, ऑप्शन डी विल स्पेसिफाई द इक्वेशन, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। इस प्रकार ऑप्शन का यूज करके जब हम क्वेश्चन को करेंगे तो आपका क्वेश्चन जल्दी से जल्दी अप्रोक्सीमेट 10-15 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैं कि हम यहाँ पर सब्जेक्टिव रूल जो लंबा मेथड लॉन्ग मेथड है प्लस 1 क्लास के टाइप में वो अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में केवल 1 मिनट होती है पर क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो हम आगे अगला जो क्वेश्चन लेता हूं मैं वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, एक सर्कल है x² - y² प्लस 4x - 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये कहता है कि ये दोनों एक्सिस को टच करेगा, या x एक्सिस को टच करेगा, या y एक्सिस को टच करेगा। तो आपको क्लियरली पता चल रहा है कि x का सेंटर भी है और y का सेंटर भी है, g भी है और f भी है, सेंटर -2 और 2, तो टच बोथ द एक्सिस, तो दोनों एक्सिस को टच करेगा। ठीक है, टच बोथ द एक्सिस। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो मैं क्वेश्चन लेता हूं वो है क्वेश्चन नंबर 8। हमें एक हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है, हाइपरबोला। ठीक है, उसका लेटेस्ट रिक्टम दिया गया है, लेटेस्ट रिक्टम 8। तो लेटेस्ट रिक्टम क्या होता है, 2b² बटे a बराबर 8, b² बराबर है 4a। क्या हो गया, b² बराबर है 4a, और एसेंट्रिसिटी 3/√5 दी गई है। तो हमें इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बतानी है। ठीक है, तो देखो एसेंट्रिसिटी क्या होती है इसकी, a² - b² बटे a। एक बार ध्यान से देखेंगे कि a² - b² होगा a² प्लस b², तो क्या होगा a² प्लस b² क्योंकि हाइपरबोला है। ठीक है, क्या होगा a² प्लस b², 3/√5। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर करता हूं, a² प्लस b² बटे a² बराबर 9/5। b² का मान रखता हूं मैं 4a और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की तो 9a²। ठीक है, यहां से 5a² प्लस 20a बराबर 9a², 4a² बराबर है 20a, a बराबर है 5, a कितना आ गया 5, पुट करने पर b कितना आ गया भाई, b 5 के 20, b² 20, a² 25, a² 25। तो इक्वेशन आपको पता है क्या होती है, x² बाई a² माइनस y² बाई b² इज इक्वल टू 1। तो आसानी से आपको पता चल गया होगा, x² बटे 25 माइनस y² बटे 20 बराबर है 1। ऑप्शन आप जरूर चेक करें,
मेन जो बात है, एक तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको एक एसेंट्रिसिटी का, तो आसानी से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो मैं लेता हूं मॉक टेस्ट 30 से, वो आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 9। क्या दिया गया है? डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ हाइपरबोला। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई कितनी दी गई है? 16। तो आप सभी को पता होगा कि 2AE क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। एंड E कितनी दी गई है भाई? √2। तो यहाँ पे पुट करता हूं 2 गुणा A गुणा √2 बराबर है 16, और A बराबर 2 8 16, 8 बटे √2, और कितना आएगा? 4√2। कितना आएगा? 4√2। ठीक है, A कितना आएगा? 4√2। अब देखो इसके बाद एसेंट्रिसिटी क्या होती है? A² + B² बाई A। ठीक है, क्या होती है? A² + B² बाई A। दोनों साइड स्क्वायर करता हूं। किसका जिक्र है? हाइपरबोला का था भाई, हाइपरबोला के बारे में दिया गया है। वैसे भी आप पता आसानी से पता है कि वैल्यू 1 से ज्यादा है तो हाइपरबोला ही है। ठीक है, बराबर है 2। तो A का मान 4√2, 4√2 का स्क्वायर 4 चौक 16 दूनी 32 + B² 32 बराबर है 2, B² बराबर 32 दूनी 64 माइनस 32 32। तो A² भी 32 और B² भी 32। तो इक्वेशन क्या होगी भाई? x² बटे 32 माइनस y² बटे 32। इसको आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोल सकते हैं। मेन जो बात है, एक तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, एक एसेंट्रिसिटी का रूल पता होना चाहिए, जिससे आपका क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। ऑप्शन आप एक बार जरूर मैच करें कि ऑप्शन मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगर आपका ऑप्शन मैच हो रहा है तो ऑप्शन ए शायद आपका आंसर होगा। ऑप्शन आप मैच कर लीजिए। जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? x² माइनस y² बराबर है 32। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, हाइपरबोला। इससे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ, एक बार पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं 2D 3D पर ही, तो उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये हमारा सेकंड पार्ट है एक तरीके से। कौन सा पार्ट है? पार्ट 2। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो मैं लेता हूं वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्या है कि 4x² माइनस 9y² बराबर है 1। इसकी हमें फोकाई बतानी है। ठीक है, x² बटे 1/4 y² बटे 1/9। ठीक है, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। मैं पहले बता चुका हूं कि फोकाई हमेशा क्या होगी? क्या होगी बताओ? A² प्लस B²। क्या होगी? A² प्लस B² का रूट 1/4 प्लस 1/9, 9 4 13/36 और √13/6। ठीक है, अब एक बात और आपको याद ध्यान रखनी है कि x का इंटरसेप्ट बड़ा है तो फोकाई क्या होगी? x की टर्म में होगी, प्लस माइनस √13/6 और 0। ठीक है, केवल आपको ये बात याद रखनी है A² प्लस B², इसकी अंडर द रूट फोकाई होगी, और x का इंटरसेप्ट बड़ा है x² का, तो x की टर्म में होगी प्लस माइनस √13/6। ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बिल्कुल आसान टॉपिक है। बच्चे कहते हैं कि जी 2D और 3D में दिक्कत होती है, लेकिन 2D 3D भी बिल्कुल आसान टॉपिक है। मैं तो कहता हूं मैथ ही सबसे आसान सब्जेक्ट है अगर आप ध्यान से रेगुलर प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, एक 2 लाइन दी गई है, उनके डायरेक्शन रेशियो दिए गए हैं। ठीक है, क्या दिए गए भाई? डायरेक्शन रेशियो। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियो और ये सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशियो। हमें इन दोनों लाइन के बीच एंगल फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू दोनों की डॉट प्रोडक्ट बटे दोनों का मैग्नीट्यूड। इसकी मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो √3 - 1 इंटू -√3 - 1
प्लस -√3 -1 इंटू √3 -1 और 4 चौके 16, ठीक है। बटे बटे क्या होगा, इनका मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड अपॉन करेंगे, ऊपर दोनों की डॉट प्रोडक्ट बटे दोनों का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड बटे करता हूं तो मैग्नीट्यूड देखो, √3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -√3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। इसी प्रकार -√3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 16। तो आगे देखिए, cos थीटा इज इक्वल टू √3 इंटू √3 -3 हो गया, -√3 प्लस √3 प्लस 1। अब इसी प्रकार ये भी मल्टीप्लीकेशन आएगी, -3 प्लस √3 -√3 और प्लस 1 प्लस 16, ठीक है भाई। इतना हो गया भाई। आगे देखो, अब बटे इसका मैग्नीट्यूड, तो मैं तो कहता हूं शायद दोनों तरफ सेम ही आना है, यहाँ पर इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर इसका स्क्वायर है, ठीक है। तो देखो √3 घटा 1 का होल स्क्वायर, 3 जमा 1 घटा 2 √3, 3 जमा 1 जमा 2 √3 जमा 16। इसी प्रकार 3 जमा 1 जमा 2 √3, 3 जमा 1 घटा 2 √3 जमा 16। अब जो कैंसिल आउट हो रहे हैं वो कैंसिल कर दो, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है। 16 और 1 17 और 1 18 और 18 में से 6 गए 12, क्या बनता है, cos थीटा इज इक्वल टू 12 और बटे देखो क्या बनता है, 2 √3 से 2 √3 16 और 4 20, 4 24, √24 √24 24, 12 बटे 24 क्या आता है 1/2, तो थीटा आता है 60 डिग्री और π/3। ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। देखो किस प्रकार करेंगे फिर बताता हूं। दो लाइन है, ये पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियो है, दूसरी के, तो cos थीटा एंगल बिटवीन लाइंस बताना था। तो क्या होगा, दोनों की गुणा डॉट प्रोडक्ट L1 × L2 M1 × M2 N1 × N2 बटे उनका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया तो आंसर आ गया थीटा इज इक्वल टू π/3। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। देखो किसी भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको फिर से क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, ठीक है। या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जो भी बच्चा जुड़ा हुआ है वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से या अलग टॉपिक से पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि दो प्लेन दिए गए, उनके बीच एंगल निकालना है। तो पहला है x + y + 2z बराबर है 3, और जो दूसरा प्लेन है -2x + y - z बराबर है 11। तो आपको पता होगा, प्लस 2 क्लास में पढ़ा है, एंगल बिटवीन टू प्लेन क्या होता है, n1.n2 बटे n1 n2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो देखिए गुणा करता हूं, -2 + 1 -2 बटे मैग्नीट्यूड 1, मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 1 4 4 1 1। cos थीटा बराबर है -4, बाहर क्या होता है यहाँ पर मॉडुलस, -4 + 1 -3 बटे 4 2 6 √6 6 3 2 6 1/2 और 1/2 कितने पर होता है, सॉरी कितने पर होता है भाई, π/3 पर होता है, π/6 पर नहीं, 30 पर नहीं होता भाई, किस पर होता है 60 पर। देखो मेन जो बात है वो क्या है, एंगल बिटवीन प्लेन्स का n1.n2 बटे n1 n2 का मैग्नीट्यूड cos थीटा के बराबर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन ये कर सकते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 18। क्या दिया गया है
कि एक हाइपरबोला है, किसका है भाई, हाइपरबोला। इस मॉक टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन थे मोस्टली हाइपरबोला के थे, क्योंकि इलिप्स के क्वेश्चन मैं पिछले पार्ट्स में ज्यादातर दे चुका हूं। तो इलिप्स से रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो पिछला पार्ट जरूर देखें। अब इस पार्ट में डिस्कस करते हैं। देखो क्या दिया गया है भाई, इसकी एसेंट्रिसिटी है √13/3 और लेटस रिक्टम क्या है 10/3। सेम एज इट इज क्वेश्चन पहले आ चुका है। और क्या पूछा गया है, ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, तो देखो लेटस रिक्टम 2b²/a 10/3। ठीक है, 2 5 10, b² बराबर 5a/3। यहां पर देखो e क्या होता है, a² + b²/a बराबर √13/3, √13/3। ठीक है, तो अब मैं यहां पर a² + b² का मान 5a/3 रखता हूं तो 25a²/9, सॉरी 5a/3 ही रखना b² का, और बटे a बराबर √13/3। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड 3a² + 5a/3a²। ठीक है, बराबर है √13/13 और बटे 9, 3 × 9 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9a² + 15a बराबर है 13a²। यहां से 4a² बराबर है 15a, a से a कैंसिल, a बराबर है 15/4। जब मैं यहां पर रखता हूं तो b² बराबर है 15/4, 3 5 15, 25/4। b² की वैल्यू आती है तो a² की वैल्यू क्या होगी, 225/16। ठीक है, तो हमें a² b² नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ट्रांसफर एक्सिस के लिए ट्रांसफर एक्सिस होता है 2a, तो 2 गुणा में a 15/4, तो 2 से 2 कैंसिल, 15/2 शायद आपका आंसर होगा। ऑप्शन आप एक बार जरूर मैच करें। ठीक है, तो ऑप्शन मैच करें, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आपका आंसर आ गया 15/2। ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं। देखो आपको दो बात ध्यान रखनी है, एक तो आपको लेटस रिक्टम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है 2b²/a, एक एसेंट्रिसिटी का a² + b²/a। इन दोनों फॉर्मूलाज को आप यूज करोगे तो यहां से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप बनेगा और a की वैल्यू आ जाएगी और ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगा 2a। ठीक है, क्या होगा 2a। अगर कॉन्जुगेट एक्सिस पूछता है तो क्या होगा 2b, और यहां से आपके पास b की वैल्यू 5/2 है तो कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होगा 5। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो भाई, कोई भी बच्चा अगर स्टार्टिंग से एनडीए या एयरफोर्स की तैयारी करना चाहता है तो सबसे पहले आपको जरूरी है कि आप +1 क्लास का मैथ कंप्लीट रिवाइज करें। ठीक है, एनसीईआरटी एलिमेंट, आरडी शर्मा, जो भी आप करना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी करें, उसके बाद एलिमेंट करें, उसके बाद आप आरडी शर्मा भी करें। ठीक है, उसके बाद आप एनडीए एयरफोर्स की बुक यूज करें और आप लगातार हमारी वीडियो भी देखते रहें, जिसमें आपको मैं ट्रिक्स यूज करना भी सिखाता रहूंगा। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, 16x² - 9y² बराबर है 1। ये एक हाइपरबोला की इक्वेशन है, इसकी हमें एसेंट्रिसिटी बतानी है। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूं मैं x²/1/16, y²/1/9 बराबर है। एसेंट्रिसिटी क्या होगी आपको पता है, a² + b²/a। क्या होगी, a² + b²/a। तो अब एक बात है कि यहां पर a² कौन है और b² कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए यहां पर a² तो क्या है 1/16, b² क्या है 1/9 और बटे a क्या होगा 1/4। 16 और 9 25,
16 में 144 बटे 1/4, 25 का 5, 144 का 12, 4 ऊपर 4 3 12। ऑप्शन एक बार जरूर चेक करें, 5/3 आपका आंसर आता है, तो जो आपका शायद ऑप्शन बी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका आंसर आता है 5/3। मेन जो बात है वो आपको एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो अब हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं कि हाइपरबोला से मोस्टली क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे अभी तक, और भी आपको हाइपरबोला से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे अभी इस मॉक टेस्ट में, और सर्कल से रिलेटेड भी हैं। ठीक है, पैराबोला से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अगला जो क्वेश्चन हम करते हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1 जो मॉक टेस्ट 30 से है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है कि एक ट्रायंगल है, उसके वर्टिसेस दिए गए हैं और हमें उसका सर्कमसेंटर फाइंड आउट करना है, ए बी और सी। ए वर्टिसेस है 5 और -1, बी वर्टिसेस है -1 और 5, और जो सी वर्टिसेस है वो है 6 और 6। ठीक है, और हमें क्या फाइंड आउट करना था, सर्कमसेंटर। क्या फाइंड आउट करना है, सर्कमसेंटर। ठीक है, तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर्कमसेंटर होता क्या है। सर्कमसेंटर जो होता है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है किसका, एंगल ऑफ बाइसेक्टर का। किसका होता है, एंगल ऑफ बाइसेक्टर का। तो सर्कमसेंटर के लिए कंडीशन क्या होती है कि पी ए स्क्वायर बराबर है पी बी स्क्वायर बराबर है पी सी स्क्वायर। ये तीनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो मैं P को पॉइंट मान लेता हूं एक्स वाई। ठीक है, तो पहले हम ये लेते हैं पी ए स्क्वायर बराबर है पी बी स्क्वायर। तो पी ए स्क्वायर निकालता हूं x घटा 5 का स्क्वायर y जमा 1 का स्क्वायर, और पी बी स्क्वायर निकालते हैं तो x घटा जमा 1 का स्क्वायर और y घटा 5 का स्क्वायर। तो देखो a की 2 b की 2 -2ab। देखो इसका कोई शॉर्ट मेथड नहीं है मेरे पास, तो अगर आपको कोई मिले तो आप जरूर बताना, बाकी ज्यादा लेंथी नहीं होगा अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। अब कैंसिल आउट कर दो, x स्क्वायर y स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है, 1 से 1 कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल, x का एक साइड -12x, y का एक साइड +12y। ठीक है, बराबर है 0। आप लिख सकते हैं x - y बराबर 0, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार अगर मैं pb बराबर है pc स्क्वायर करता हूं, pb बराबर है pc स्क्वायर, या आप कर सकते हैं पी ए स्क्वायर बराबर है पी सी स्क्वायर। ये कर लो, पी ए स्क्वायर क्या था, एज इट इज लिख लो, वही क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 25 -10x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 बराबर है पी सी स्क्वायर। करो x घटा 6 का स्क्वायर, x a की 2 b की 2 -2ab, a की 2 b की 2 -2ab, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, x की टर्म इस साइड लेके आता हूं तो 2x, और y की टर्म इस साइड लेके आता हूं तो 12y इस साइड आया 14y, और 25 और एक 26 36 36 72 इस साइड आया तो 26 माइनस 72 माइनस 46। ठीक है, तो x + 7y = 23। ये हो गया आपकी इक्वेशन सेकंड। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, सोल्व फर्स्ट एंड सेकंड, तो आपको यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड आउट होगी। x आपका 23/8 आएगा और y भी शायद आपका 23/8 आएगा। ठीक है, तो ये आपके सर्कमसेंटर होंगे। ठीक है, तो जो मेन बात है वो ये है पी ए स्क्वायर = पी बी स्क्वायर =
PC स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो हम क्वेश्चन लेते हैं वो है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया गया है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू a प्लस बी। एक तो ये लाइन दी गई है, दूसरी लाइन जो है वो है a इंटू एक्स माइनस वाई, तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ए एक्स माइनस ए वाई और बी एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू 2b। यहां से मैं x को कॉमन लेके करता हूं तो a प्लस बी, जब मैं y को कॉमन लेता हूं तो a प्लस बी इज इक्वल टू 2b। ठीक है, तो ये दो लाइन होगी, इन दोनों लाइंस के बीच हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल फाइंड आउट करना है। तो एंगल बिटवीन लाइंस का आपको फॉर्मूला याद होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने 2D में पढ़ा था +1 क्लास में। एंगल बिटवीन लाइंस tan थीटा इज इक्वल टू, तो क्या फॉर्मूला था हमारा फॉर्मूला था tan थीटा इज इक्वल टू a1 b2 माइनस a2 b1 अपॉन a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर a1 कोड है, a1 है x का कोफिशिएंट a और y का कोफिशिएंट b, a2 है x का कोफिशिएंट a प्लस b और b2 है y का कोफिशिएंट, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, एक बार ध्यान से देखेंगे क्या था, a इंटू एक्स माइनस वाई b इंटू एक्स माइनस वाई, तो x हो गया a प्लस b और y हो गया यहाँ पर भी a प्लस b। एक बार चेक करेंगे शायद कोई मिस्टेक है। हाँ भाई ठीक है बिल्कुल। तो देखो यहाँ से क्या आता है, माइनस a माइनस b। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू a1 b2, तो क्या होगा माइनस a स्क्वायर माइनस ab माइनस a2 b1, तो ab और b की b से माइनस b स्क्वायर अपॉन a1 इंटू a2 a स्क्वायर प्लस ab b1 इंटू b2 माइनस ab और माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो आप कि यहाँ पर कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो मेरे हिसाब से तो भाई स्टेटमेंट में कोई मिस्टेक है, ये क्वेश्चन में ही स्टेटमेंट शायद गलत दी गई थी। एक बार आप ध्यान से फिर से चेक करेंगे, कहीं हमने तो गलत नहीं ले ली। देखो इसमें मिस्टेक क्या है कि अगर यहाँ पर जो आपको स्टेटमेंट दी गई है, यहाँ पर अगर प्लस होता b इंटू एक्स प्लस वाई होता तो आपकी बात कुछ हद तक क्वेश्चन बन सकता था। तो देखो क्या होगा, b माइनस ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा b माइनस ए। अब इसके अकॉर्डिंग जब मैं देखता हूँ a1 b2, तो a1 b2 देखता हूँ तो ab प्लस का माइनस a स्क्वायर a2 b1 ab माइनस का और माइनस का b स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसी प्रकार a1 a2 चेक करते हैं तो ab और a1 a2 a स्क्वायर ab और b1 b2 b स्क्वायर और माइनस b है, तो ये कैंसिल। अब देखो ऊपर और नीचे जब मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाता है एक, और ये कितने पर होता है 45 डिग्री पर, कितने पर होता है 45 डिग्री पर। ठीक है, तो देखो जब हम इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप आपको मैं समझा रहा हूं तो ही टाइम लग रहा है, लेकिन जब हम एग्जाम में या क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त करेंगे तो हम ज्यादातर स्टेप को लिखे देंगे, आपकी कैलकुलेशन स्टेप में लिखेंगे तो आपकी कैलकुलेशन भी वहां पर फास्ट होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन जल्दी ही सोल्व हो जाएगा।
अगला जो मैं क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 4, क्या दिया गया है कि दो लाइन है 3x प्लस 4y प्लस 7 बराबर है 0, 12x प्लस 5y बराबर माइनस 8 बराबर 0। इन दोनों के एंगल बिटवीन लाइन, इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा, दोनों लाइन के बीच जो एंगल बनेगा ये बनेगा जैसे उनके बाइसेक्टर्स की इक्वेशन बतानी। क्या बतानी हमें? उनके बाइसेक्टर्स की इक्वेशन बतानी है। ठीक है, तो किस तरीके से निकालेंगे हम? यहाँ से दोनों की डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल पुट करेंगे। तो देखो कैसे, 3x प्लस 4y प्लस 7 बटे इनका मैग्नीट्यूड 16 9, एक का 9 एक का 16, इसका प्लस माइनस 12x प्लस 5y माइनस 8 बटे 12 और 144 प्लस 25 कितना आएगा? 13। अब देखो जब मैं पॉजिटिव लेता हूं तो 13 किए 39x 52y प्लस 91 बराबर 12 पाँच 60x 25y माइनस 40। ठीक है, अब मैं इसको इस साइड लेके जाता हूं तो 21x माइनस 27y और माइनस 131। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो आपकी ये होगी, ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं। और जब आप इसको नेगेटिव लोगे तो 39x प्लस 52y प्लस 91 माइनस 60x माइनस 25y प्लस 40। ठीक है, तो आप इसको इस साइड लेके आएंगे तो 99x और इसको इस साइड लेके आएंगे तो 77y और ये इस साइड तो 51। ये आपका दो इक्वेशन होगी। आपके दोनों इक्वेशन आप चेक कर सकते हैं ऑप्शन मैच होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो एक बार ऑप्शन जरूर मैच करेंगे। ठीक है, तो देखो एक तो इक्वेशन आपकी आती है ये, एक इक्वेशन आपकी आती है ये। इसमें अगर आप 3 कॉमन लेते हैं तो 7x माइनस 9y माइनस, इसमें डाउट है भाई थोड़ा, एक बार चेक कर सकते हैं फिर से। ठीक है, 40 को इस साइड लेके आया, 9 4 13 131, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। ये इक्वेशन तो आपकी डी ऑप्शन से मैच हो रही है। और इस इक्वेशन में कुछ डाउट रहेगा तो एक बार आप चेक जरूर करें कि आपने मिस्टेक कहाँ पे की है। ठीक है, तो आपका ये तो ऑप्शन मैच हो रहा है, ये कहीं पर भी मैच नहीं हो रहा, तो इसलिए आपका ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों को इक्वल पुट करेंगे, वहां से ये दो इक्वेशन आ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब कई बच्चों का ये भी डाउट होगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल क्यों की, क्योंकि दोनों एंगल का जो एंगल है उसका के बाइसेक्टर दोनों क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही बना रहे हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, एक इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है जो पास है, क्वेश्चन नंबर 13, इक्वेशन ऑफ लाइन पास 3 2 एंड सम ऑफ इंटरसेप्ट इज 12। कितना है भाई? 12। तो कह रहा है कि भाई दो इक्वेशन बनेगी, एक तो जो इक्वेशन बनेगी वो होगी 2x प्लस वाई बराबर 8 और एक इक्वेशन बनेगी x प्लस 3y बराबर है 9। ये दो इक्वेशन पॉसिबल है, तो आप चेक करें हो सकती है या नहीं हो सकती। तो देखो मैं 3 2 पुट करता हूँ तो 3 दूनी 6 और 2 8 बराबर है 8, तो पास हो रहा है। इसमें देखो 3 2 3 6 9 बराबर है 9, ये भी पास हो रहा है। तो पॉइंट से तो दोनों स्पेसिफाइड हो जाते हैं। अब इंटरसेप्ट चेक करता हूं तो x बटे 4
y/8 बराबर है 1, तो 8×4 12 इंटरसेप्ट से भी बन गई। यहाँ पे देखता हूँ तो x/9 और y/3 बराबर 1, तो यहाँ पे भी 9 और 3 12, तो इंटरसेप्ट से बन गई। तो दोनों इक्वेशन सही है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया था कि करेक्ट कौन सी है, तो दोनों करेक्ट है। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन करते हैं हम, वो आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि हमें एक पैराबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। क्या करनी है भाई? पैराबोला की इक्वेशन। ये होगी भाई आपकी पैराबोला, ठीक है। ये दिया गया था फोकस। फोकस क्या दिया गया है? -1 -2, और डायरेक्ट्रिक्स की जो लाइन है उसकी जो इक्वेशन दी गई है वो क्या दी गई है? x - 2y + 3 = 0। अब देखो P M, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 जो है क्या दिया गया है? पैराबोला है, P फोकस दिया गया उसका, और डायरेक्ट्रिक्स लाइन दी गई है। तो हमें इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी। तो आपको पता है कि SP बराबर क्या होता है? PM इन द पैराबोला। SP और PM का रेशियो क्या होता है? 1। तो बाई डिस्टेंस फॉर्मूला में SP निकालूंगा, x + 1 का होल स्क्वायर, y + 2 का होल स्क्वायर, और PM जो है वो डायरेक्ट्रिक्स पर क्या है? परपेंडिकुलर। तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे डायरेक्ट्रिक्स की, तो PM आएगी 1 2 का 4। दोनों साइड जब मैं स्क्वायर करूंगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा। a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab बराबर है x - 2y + 3 का होल स्क्वायर बटे 5। इसको मैं इस साइड मल्टीप्लाई में ले जाऊंगा, यहाँ पर a - b + c, a² + b² + c² -2ab - 2bc + 2ca, ठीक है। इसके बाद आप कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है, और ऑप्शन आप मैच कर लेना। देखो जो मेन पॉइंट है वो यही है कि SP बराबर क्या होगा? PM, ठीक है। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे, ठीक है। ऑप्शन आप मैच कर लेना, इससे आगे सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो मैं क्वेश्चन करूंगा वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि एक सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, और वो सर्कल दोनों एक्सिस को टच करता है, दोनों एक्सिस को टच करता है, और उसकी जो सेंटर है वो किस लाइन पर है? x + y = 4। तो देखो मैं ऑप्शन ए से जब मैं देखता हूं तो सेंटर क्या बनते हैं? +2 - 2, ठीक है। तो जो इस इक्वेशन को स्पेसिफाई नहीं कर रहे तो ऑप्शन ए कैंसिल, ठीक है। ऑप्शन बी देखो, बी ऑप्शन क्या है? x² + y² - 4x - 4y + 4 = 0। सेंटर क्या है? 2 और 2, क्योंकि सेंटर आपको पता है 2g = -4, g = -2, इसी प्रकार f = -2, और सेंटर क्या होते हैं? -g - f। और ये दोनों सेंटर इस इक्वेशन को स्पेसिफाइड करते हैं। तो ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। कोई भी लॉन्ग मेथड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेंटर फाइंड आउट कीजिए और वो इस लाइन में पुट कीजिए। अगर लाइन स्पेसिफाइड करती है तो वही ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो बी ऑप्शन लाइन को स्पेसिफाइड करता है। बी ऑप्शन के सर्कल की इक्वेशन के जो सेंटर आते हैं वो इस लाइन को स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16। क्या है कि क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है? दो सर्कल दिए गए हैं। एक है S1, इक्वेशन क्या है? x² + y² - 6x + 4y + 4। एक है S2, x² + y² - 4x + 6y + 9, ठीक है, बराबर है 0, ठीक है। ये दिए गए हैं भाई। अब कहता है कि क्वेश्चन नंबर 14 में, ये पहले डायरेक्शन में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड। तो
इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड के लिए क्या करेंगे, S1 माइनस S2 को 0 के इक्वल करेंगे। तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो देखो -2x -2y और +2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या आ जाती है, इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड। क्या आ जाती है, इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 जो है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल। ठीक है, क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू C1R1 C2R2 माइनस C1 इंटू C2 अपॉन C1R1। एक बार आप चेक करें, ठीक है, यही फॉर्मूला लगेगा। तो हम पहले सेंटर को फाइंड आउट करेंगे। तो देखो क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा भाई, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक कर दी थोड़ी। क्या होगा फॉर्मूला, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस C1 इंटू C2, ठीक है, अपॉन 2 इंटू R1 एंड R2। तो आप क्या करेंगे, पहले सेंटर फाइंड आउट करेंगे दोनों सर्कल के, और उनकी दोनों की आप रेडियस भी फाइंड आउट करोगे, और रेडियस जो मैंने फॉर्मूला लिखा है इसमें आप पुट करेंगे। क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस C1 C2 का स्क्वायर बटे 2 R1 एंड R2। तो फर्स्ट सर्कल के सेंटर देखता हूं तो क्या आते हैं, C1 माइनस से है तो +3 और -2, C2 इसके -4 है तो 2 और -3, C1 इंटू C2 क्या आएगा, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला 3 - 2 1 और -2 + 3 1 1 और 1 √2। अगर मैं रेडियस निकालता हूँ फर्स्ट की R1 तो देखो क्या होगी रेडियस फर्स्ट की। एक बार काम करके थोड़ा फिर से लिख लेते हैं, x² + y² माइनस 6x + 4y + 4, x² + y² माइनस 4x + 6y + 9 बराबर है 0। तो देखो इसके सेंटर 3 और -2, इसके 2 और -3 निकाल लिए। C1 C2 डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लिए। R1 क्या आता है, g² + f² - c, g² + f² - c। तो इसका 3 3 का 9, 2 का 4 और -c 11 9 4 13 √2 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार R2 इसका 2 2 का 4 3 3 का 9 और -9 सॉरी तो 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2। अब इसमें आप पुट कर देंगे R1 स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, R2 का स्क्वायर 4 और C1 C2 √2 का स्क्वायर 2 अपॉन 2 R1 R2, R1 2 R2 √2 कैंसिल 1/√2 आपका रिजल्ट आ जाएगा। और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, फिर से बताता हूँ एक बार, एंगल बिटवीन इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस C1 C2 का स्क्वायर अपॉन 2 R1 एंड R2। C1 और C2 मतलब दोनों के सर्कल सेंटर निकाले, फिर डिस्टेंस फॉर्मूले से C1 C2, फिर R1 R2 रेडियस निकाली, इसमें पुट किया तो थीटा आ गया 45 डिग्री। ठीक है, अब इसी डायरेक्शन पर जो तीसरा क्वेश्चन है वो देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है वो ध्यान से देखिए। जो ये S1 सर्कल है ये, और एक S3 सर्कल दे दिया, तीसरा सर्कल, क्वेश्चन नंबर 16 में है S3 क्या दे दिया भाई, S3 x² + y² प्लस kx प्लस 3y प्लस k इज इक्वल टू 0। ये दोनों कट करते हैं ऑर्थोगोनली, बोथ कट ऑर्थोगोनली। और k का मान निकालना है, तो क्या होता है रिलेशन, तो g1 × g2 प्लस f1 × f2 इज इक्वल टू c1 + c2। ये कंडीशन होगी जब वो ऑर्थोगोनली कट करेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे हम,
2 इंटू G1 इंटू G2, G1 इसका -3, इसका k/2 प्लस इसका 2 और इसका 3/2 बराबर 11 प्लस के अंदर गुणा करेंगे -3 के प्लस 6 बराबर 11 प्लस के 4 के बराबर है -5 और के बराबर है 4 के बराबर 5, के बराबर है 5/4। जो मेन बात है वो यही पॉइंट है कि अगर कट ऑर्थोगोनली है तो आपका जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, जो मेन रिजल्ट होगा 2G1 इंटू G2 प्लस F1F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। एक बार देखें, 3 के उस साइड गए 4 के, 11 इस साइड आए -5 और क्या आ गया -5/4। ऑप्शन आप एक बार जरूर मैच करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 और 20। क्वेश्चन नंबर 19 और 20, 19 और 20 देखिए क्या कहते हैं। 19 और 20 में कहता है कि एक हाइपरबोला है। क्या है? हाइपरबोला। passes through foci of ellipse। तो एक बात तो है, यहाँ पर इसकी फोकाई क्या होगी पहले तो वही फाइंड आउट करेंगे। आपको पता है कि 25 - 16 क्या होगी 9, 3, तो क्या होगी +-3 क्या होगी भाई +-3 अब हमें इस हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं, ये जो फोकाई वाली इक्वेशन है ऑप्शन ए को स्पेसिफाइड करती है और ऑप्शन बी को भी स्पेसिफाइड करती है। ऑप्शन ए को भी स्पेसिफाइड करती है और बी को भी, सी व डी को नहीं करती, क्योंकि जब हम फोकाई के पॉइंट 3 और 0 पुट करते हैं तो ए और बी और इक्वेशन स्पेसिफाइड हो जाते हैं, सी और डी स्पेसिफाइड नहीं होते। तो या तो ए आंसर है या बी। तो दूसरी बात और दी गई है कि दोनों की एसेंट्रिसिटी क्या है, प्रोडक्ट 1 है। तो इसकी एसेंट्रिसिटी देखो इलिप्स की 25 - 16 3/5, ठीक है, क्या होती है a²-b²/a। अब अगर ऑप्शन ये लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगी 16 × 25 5/3 और इसकी 25 × 34, तो यहाँ से इन दोनों की प्रोडक्ट क्या आती है 1। तो ऑप्शन ए ही आपका आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन ए जो है वो क्या है कि जो इलिप्स की फोकाई है वो ए ऑप्शन को स्पेसिफाइड करती है और ए ऑप्शन से जो एसेंट्रिसिटी निकलती है 5/3 और यहाँ से एसेंट्रिसिटी निकलती है 3/5, दोनों की प्रोडक्ट 1 है और यही किसमें कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है। इस तरीके से हम करते हैं तो थोड़ा इजी भी रहता है और क्या रहता है जल्दी भी हो जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला होगी भाई। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है कि जो हाइपरबोला आपको प्राप्त हुई है उसकी हमें फोकाई बतानी। क्या बतानी है? फोकाई। इसकी फोकाई देखो क्या होगी, बिल्कुल इजी। इसकी फोकाई आपको पता होना चाहिए क्या होगी 16 + 9 25 3 5 क्या होगी ±5, ठीक है, क्या होगी ±5, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका यह क्वेश्चन सोल्व होता है। अब हमारे 4 क्वेश्चन बाकी हैं, वो अब हम क्वेश्चन करेंगे आगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ अभी तक आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन में अगर आपका डाउट रहता है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार अब हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, ठीक है, जो हमारे बाकी क्वेश्चन हैं
तो आगे मॉक टेस्ट 30 से जो हमारे क्वेश्चन बाकी हैं वो है क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24। इसके लिए एक डायरेक्शन दी गई थी, एक इक्वेशन दी गई है इलिप्स की। इसकी सेंटर बताने हैं, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी और फोकाई बतानी है। तो देखो ये जो है ये सेकंड डिग्री इक्वेशन में है, स्टैंडर्ड बोर्ड में नहीं है। तो ये जो टॉपिक है आपका, वैसे प्लस वन क्लास में मिसक्लिनियस एक्सरसाइज होती थी एलिमेंट में, एनसीईआरटी सिलेबस में तो है ही नहीं। एलिमेंट में भी जो ऑप्शनल बोलते हैं इच्छुक, वो एक्सरसाइज होती थी, वैसे सिलेबस में नहीं था। तो ज़्यादातर स्कूलों में ये नहीं करवाई जाती। और वैसे ही आपके बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, ठीक है, प्लस वन क्लास के सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपके एनडीए के सिलेबस में भी है और एयरफोर्स के भी सिलेबस में है। तो देखो आप किस प्रकार इसको सॉल्व आउट करेंगे। पहले आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, x की टर्म को इकट्ठा करता हूँ, 12x² प्लस 24x, और y की टर्म को इकट्ठा करता हूँ, ठीक है। यहां से मैं क्या करता हूँ, x² प्लस 12 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। यहां से मैं 4 कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। क्या कॉमन लेता हूं, 4। अब प्लस 25 बराबर है 6। अब देखो क्या किया मैंने, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए मैं यहां पर एक ऐड कर देता हूं। क्या कर दिया, एक ऐड। तो मतलब 12 एकम 12 ऐड कर दिया। तो मैं उस साइड भी क्या करूंगा, 12 ऐड कर देता हूं। यहां पर मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए 4 ऐड कर देता हूं। तो मैं 4 चौक 16 इस साइड ऐड किया, तो 16 इस साइड भी ऐड होगा, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया, 12 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, 4 इंटू वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर। 25 को उस साइड ले जाता हूँ, 16 12 28 माइनस 25 3, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर 12 प्लस 4 इंटू वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर है 3। 3 को मैं डिवाइड ले जाता हूँ, 4 और 4/3 वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 1/4 वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर बटे 3/4 बराबर है 1, ठीक है। देखो स्टार्टिंग से बताता हूं, क्या था, 12x² प्लस 24x प्लस 4y² माइनस 16y प्लस 25। x की टर्म को इकट्ठा किया, फिर मैंने यहाँ पर एक ऐड किया, तो 12 एकम 12 उस साइड भी ऐड किया, यहाँ पर 4 ऐड किया, 4 चौक 16 उस साइड भी ऐड किया, 16 12 28 माइनस 25, ये हो गया x प्लस 1 का उसके लिए y माइनस 2 का उसके। 3 को इससे डिवाइड कर देता हूँ, तो 4/3, इसको लिख सकता हूँ 1/4 और 4/3। तो ये आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकते हो, x² बटे 1/4 y² बटे 3/4 बराबर है 1। अब देखो बात आती है सेंटर पर। सेंटर क्या होते हैं, 0 0। तो कैपिटल X बराबर है 0 और कैपिटल X क्या है, x प्लस 1 और माइनस 1। कैपिटल Y बराबर है 0 और ये क्या है, y माइनस 2 और y बराबर है 2। तो जो आपके सेंटर है वो क्या आ जाते हैं, -1 और 2, क्या आ जाते हैं, -1 और 2। इसके बाद आती है मेजर एक्सिस की बारी। मेजर एक्सिस क्या होता है, 2a। क्या होता है, 2a। तो यहाँ से a क्या है, 1/4 और मेजर जो एक्सिस होगा वो 2a, 2 गुणा में 1/4 1/2। क्या होगा,
1/2। माइनर एक्सिस क्या होता है? माइनर एक्सिस, माइनर 2b, तो 2 गुणा में 3/4, 3/2 क्या होगा? 3/2। इसके बाद नंबर आता है एसेंट्रिसिटी का। एसेंट्रिसिटी होती है a² माइनस b² बटे a। ठीक है, a² माइनस b² बटे a। अब देखो ध्यान से कि 3/4 बड़ा है या 1/4 बड़ा है। ध्यान से देखिए 3/4 बड़ा है या 1/4 बड़ा है। ठीक है, क्या बड़ा है? 3/4 या 1/4? तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से 1/4 बड़ा है। ठीक है, बड़ी स्मॉल मिस्टेक है हमारे पास। क्या होगा? 2a, तो a² 1/4 है तो a क्या होगा? 1/2। ठीक है, तो ये 1 और ये क्या होगा? √3/2। b² 3/4 है, 2 से 2 कैंसिल, √3। तो ये जो आंसर होगा ये क्या होगा? 1 और √3। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम एसेंट्रिसिटी पर। अभी मैंने बताया कि एसेंट्रिसिटी क्या होगी? a² माइनस b² बटे a। ठीक है, a² माइनस b² बटे a। तो यहाँ पर आप a² माइनस b², a² किसको मानोगे और b² किसको मानोगे, ये आप देखना है। ठीक है, लेकिन मेन बात आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर ये कैपिटल है तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा b² माइनस a² बटे b। तो 3/4 माइनस 1/4, 3/4 का स्क्वायर। 3 में से 1 गया, 2/4 2 का, तो √3 और 2 से 2, तो √2/3 आपकी, √2/√3 आपकी एसेंट्रिसिटी आ जाएगी। आपकी एसेंट्रिसिटी क्या आएगी? √2/√3। ऑप्शन सी आपका शायद आंसर होगा। इसके बाद है फोकाई। फोकाई क्या होती है? AE। अब y का इंटरसेप्ट बड़ा है तो किसकी फॉर्म में होनी चाहिए भाई? y की फॉर्म में होनी चाहिए। इसकी फॉर्म में होनी चाहिए y की फॉर्म में। ठीक है, इसकी फॉर्म में होगी y की फॉर्म में। तो क्या होगी आप बताओ? 0 और BE। क्या होगी? 0 और BE। तो आप पहले BE फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे? BE। तो देखिए कैसे करेंगे फोकाई के लिए। x बराबर है 0। अभी हमने निकाला था कि x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। इसके बाद y बराबर है BE, तो y + 1 बराबर है BE। B क्या है? B हमारा B जो है वो 1/4 1/2 होगा। क्या होगा? 1/2 होगा या √3/2 होगा। तो अभी मैंने B किसको माना है? 3/4 को। तो क्या होगा? B √3/2। क्या होगा? √3/2 और B क्या थी? √2/√3। तो क्या आ गई? y + 1 बराबर है 1/√2। तो y बराबर है 1 माइनस हो जाएगा 1/√2 माइनस। तो जो फोकाई है वो आपकी क्या होगी? -1 1/√2 माइनस। ठीक है, ये आपकी फोकाई होगी। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थोड़ा क्या हो गया भाई? मिक्सअप सा हो गया।
फिर से बता देता हूँ, ये इक्वेशन दी गई थी, कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड के स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई, उसके बाद सेंटर होते हैं 0 0, तो कैपिटल एक्स 0, तो यहाँ से -1 आ जाएगा, कैपिटल एक्स एक्स प्लस 1 है, कैपिटल वाई 0, वाई माइनस 2 है तो वाई 2, -1 तो सेंटर मेजर एक्स इज 2a, क्या होगा 2a, a कितना है 1/4 एक्स a स्क्वायर है तो a 1/2 1, b √3/2 तो √3, इसके बाद एसेंट्रिसिटी क्या होगी b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई b, कब, जब b स्क्वायर बड़ा हो, तो यहाँ से √2/√3 होगा 0 BE, ठीक है, 0 प्लस माइनस BE, ठीक है, तो कैपिटल X बराबर 0 तो x माइनस 1, कैपिटल Y बराबर BE तो प्लस माइनस BE, तो प्लस माइनस BE और प्लस माइनस, ठीक है, तो यहाँ से होपाई भी आ जाती है। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, इसमें 4 क्वेश्चन थे और इसी प्रकार हमारा मॉक टेस्ट है जो 30 था, या जो हमारा टॉपिक था 2D 3D, उसके सभी क्वेश्चन भी आज के 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आशा करता हूँ सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप फिर से पूछ सकते हैं, ठीक है। देखो भाई, कोई भी डाउट है तो आप जरूर पूछें, मैं आपको फिर से बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है, कल मिलेंगे मॉक टेस्ट 31 में। मॉक टेस्ट 31 आपका होगा डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, ठीक है, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव से रिलेटेड, ठीक है। तो आज सभी को समझ में आया होगा। अगर आज की वीडियो या आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो आज इतना ही काफी है, कल मिलते हैं मॉक टेस्ट 31 में। थैंक यू।